खतियानी झारखंडी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बंधु तिर्की विधवा विलाप की तरह स्थानीयता की बात करते हैं। अमित महतो जैसे नेता हम कितना पैदा किए हैं, कितना उम्र हुआ उसका। ये खतियानी पार्टी कौन है? इसका दूध का दांत नहीं जन्मा है, अभी तब से लड़ाई लड़ रहा है स्थानीय नीति। ये कल परसों पैदा हुआ है, ये हमको सिखाएगा खतियानी का बारे में और स्थानीयता के बारे में। अभी पैदा होना होगा, उसको सीखना होगा राजनीति। उसको स्थानीय का बात इस राज को हमने सिखाया है बोलना, मूलवासी की बात सिखाया है। यहाँ पर ये सवाल मैंने किया था, तब कहा कि सिर्फ बोलना सिखाया, करना नहीं। बोलना क्या किए नहीं किए उसको हमको ना सिखाए, वो अपने सीखे। और जरूरत होगा तो उसको क्लास लेना तो आके सीख ले, ये सब ना सिखावे हम। बीजेपी जानबूझ के ऐसा माहौल राज्य में क्रिएट कर दी है कि सरकार का ध्यान उस पे जाए, विकास के काम पे, मैनिफेस्टो वाले वादे पे ना जाए। बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल कहूँगा कि इनका यही है। भाजपा को फोबिया हो गया है गठबंधन से। 5 साल तो यही के पेपर दिखा रहे थे ये लोग। रघुवर दास यही पेपर दिखाते दिखाते चला भी गया। और फर्जी दस्तावेज बनाने का ये लोग का गैंग है, ये लोगों का आरएसएस का गैंग है। यहाँ पर संघ परिवार लगा हुआ रहता है। ये लोग आदिवासियों का बिल्कुल विरोधी लोग है, बता दे रहे। सरकार को अपना काम, जो चुनावी वादा हम किए हैं, जो मैनिफेस्टो में रहा है, चाहे स्थानीयता जैसा मामला है, जैसे गजराज महाराज की तरह अपना चले, पूरा कुत्ता भूखते रहे, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। झारखंड की सत्ता में और गलियारों में इन दिनों क्या चल रहा है ये आप किसी से छुपा नहीं है। लेकिन एक ऐसे भी पूर्व विधायक हमारे साथ है, बंधु तिर्की, जो कांग्रेस के, झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये अपने काम में व्यस्त हैं, और वो काम क्या है? ये अपना पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जबकि इनकी हाल ही ताज़ा सदस्यता गई है। इतना मेहनत विपक्ष कह रहा करने की ज़रूरत नहीं है, अब सत्ता में वापस आना दूर की कौड़ी होगी। बंधुदा, आप सरकार में क्या चल रहा है, कौन क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, इस सब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इतना डर गए हैं कि हमको फिर से मांडर जिताना है, इसीलिए खाली मेहनत कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि नहीं वही मूल काम है, बाकी सब बकवास? पांडे जी देखिए, ये भाजपा की गिदड़ भक्की है। सरकार चलती है संख्या बल से, और ये जो गठबंधन की सरकार है पूरी मजबूती के साथ चल रही है। लगातार इनके द्वारा डे वन, जब से सरकार बनी तब से सरकार आज जा रही है, कल जा रही है। ये लोग अपना अपना टीआरपी हाई करने में लगे हुए हैं। रघुवर दास जी अपना अकाउंट को खुश करने के लिए कुछ और बोलते हैं। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी अपना टीआरपी हाई करने के लिए, केंद्रीय नेताओं को खुश करने के लिए कुछ और बोलते। मैंने ये लोग कंपटीशन चल रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग का मूल सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बाबूलाल जी कह रहे हैं यहाँ जमीन इस पते से खरीदा गया, इसका जवाब नहीं है, कोई अस्थाई पता बता दे मुख्यमंत्री जी। रघुवर जी कहे अगर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बकवास था तो राजभवन के पास पूरा लीगल टीम है, चुनाव आयोग के पास लीगल टीम है, वो क्यों नहीं रोका कि नहीं ये बकवास है बोल के ड्रॉप कर देते? बोले मूल आरोप पे नहीं कुछ बोल रहे। ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ऐसा कर रहा है, इन लोग को भाजपा फोबिया हो गया। नहीं, देखिए, भाजपा को फोबिया हो गया है गठबंधन से। भाजपा को हो गया है। 5 साल तो यही के पेपर दिखा रहे थे ये लोग। रघुवर दास यही पेपर दिखाते दिखाते चला भी गया। 5 साल तक यही पेपर को फर्जी, मैं तो लगातार इस बात को बोल रहा हूँ, ये लोग फर्जी दस्तावेज बना करके सबके साथ पीआईएल करते हैं। और फर्जी दस्तावेज बनाने का ये लोग का गैंग है, ये लोगों का आरएसएस का गैंग है। यहाँ पर संघ परिवार लगा हुआ रहता है। और यहाँ की जो सरकार है, ये लोग आदिवासियों का बिल्कुल विरोधी लोग है, बता दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी आदिवासी नहीं है, अर्जुन मुंडा आदिवासी नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी का इससे पूर्व जेबीएम के समय का उसका वक्तव्य निकाल के देख लीजिए। उनका आपका भी आप जो उनके द्वारा जो एक जगह वक्तव्य दिया गया है उसको देख लीजिए। जेबीएम से पहले जब भाजपा में थे तो वो भी वक्तव्य निकालना, इसीलिए इनका झांसा में नहीं आना चाहिए। इनकी बात देखिए, 2 साल कोरोना कालखंड से गुजरा है।
जो काम वगैरह अभी आपका हो रहा था, काम में तेजी आ रही थी, कई एक नीतिगत फैसले लिया गया है, लिया जाना है। इसलिए इनका जो आपका इनका झांसा में नहीं आना चाहिए। सरकार को अपना काम, जो चुनावी वादा हम किए हैं, जो मैनिफेस्टो में रहा है, चाहे स्थानीयता जैसा मामला है, जैसे गजराज महाराज की तरह अपना चले पूरा, कुत्ता भूखते रहे, उससे मतलब नहीं रखना चाहिए। इनको कोई मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी जानबूझ के ऐसा माहौल राज्य में क्रिएट कर दी है कि सरकार का ध्यान उस पे जाए, विकास के काम पे, मैनिफेस्टो वाले वादे पे ना जाए? बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल कहूँगा कि इनका यही है। क्योंकि इनको सत्ता जाने के बाद जितना छटपटी है, इसलिए राज्य सरकार को, गठबंधन की सरकार को, जो पूर्व में किए गए वादा के साथ में, हम तो चाहेंगे कि विशेष सत्र बुला करके स्थानीय नीति को भी पूरा उस पर आपको परिभाषित करना चाहिए। नहीं, आप पे आरोप लग रहा है, सुन लीजिए। खतियानी झारखंडी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बंधु तिर्की विधवा विलाप की तरह स्थानीयता की बात करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे उपचुनाव में, ठीक है, और ये बताएंगे कि इस सत्ता में नहीं हो पाएगा और नहीं ये लोग करने की मंशा रखते हैं, लिहाजा बंधु तिर्की को वोट नहीं दिया जाए। और बीजेपी कह रही है, आपके पुराने मतलब जो लोग मित्र हैं, कि बंधु जी को इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, अब मांडर से जीत का कोई भी कांग्रेस सपना देखना भूल जाए। पहली बात तो मैं कहूँगा, पांडे जी, खतियानी पार्टी कौन है? इसका दूध का दांत नहीं जन्मा है, अभी तब से लड़ाई लड़ रहा है स्थानीय नीति। स्थानीय नीति का लड़ाई में 6-6 लोगों का शहीद हुए हैं। ये कल परसों पैदा हुआ है, ये हमको सिखाएगा खतियानी का बारे में और स्थानीयता के बारे में। अभी पैदा होना होगा, उसको सीखना होगा राजनीति उसको। अभी बंधु तिर्की के बारे जानता नहीं है। दूसरी बात, मैं इस सब बंदर धुड़की से मैं डरता नहीं हूँ, आने दीजिए समय, बताऊंगा। फिर एक बार मैं कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का ये समझ लीजिए कि इस तरह का वो ड्रामा करते रहेगा, डिस्टर्ब करते रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को अपने जो पुरानी जो मैनिफेस्टो हैं, जो वादा है, इन तमाम चीज़ों पर काम करना चाहिए। इनके झांसा में नहीं आना चाहिए, इनके डमरू में नहीं आना चाहिए कि डुगडुगी बजा रहा है, उनका चक्कर में नहीं पड़ना है। जो बोलना है बोलते रहने दीजिए, इसको अपना काम करे। झारखंड की जनता, यहाँ का आदिवासी मूलवासी समझेंगे। जो लोग आपको खतियानी पार्टी बोलते हैं ना, अभी लोग को फायदा होना होगा, ठीक से समझना होगा राजनीति। आप भी विधायक है, वो भी पूर्व विधायक है। वो पूर्व विधायक है, वो बंधु तिर्की के सामने, वो पसड़ा में भी नहीं है, बता रहे हैं। कहाँ जहाँ अजमाना, अजमाने के लिए कह दीजिए उसको। हम लोग भी लीडर, हम लोग संघर्ष करके आए हैं, वो क्या बात करता है उसको? तो उनका कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है? वो भी अपनी मेहनत और साथ फिजूल की बातें ना करें। स्थानीय का बात इस राज को हमने सिखाया है बोलना, मूलवासी की बात सिखाया है। यहाँ पर ये सवाल मैंने किया था, तब कहा कि सिर्फ बोलना सिखाया, करना नहीं। बोलना क्या किए नहीं किए उसको हमको ना सिखाए, वो अपने सीखे। और जरूरत होगा तो उसको क्लास लेना तो आके सीख ले, ये सब ना सिखावे हमको। आपके खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी पार्टी? अरे छोड़िए ना, प्रत्याशी उतारने में किसको मना है? जिसको उतारना है उतारेगा, क्या मना है? बिल्कुल उतारना चाहिए। लोकतंत्र में किसी को मनाही क्या है? आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, कौन मना किया आपको? प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ जाइए आप, चाहे आप कहीं से आप और उपचुनाव हो रहा है वहाँ लड़िए। ये सब चीज़ हमको बंदर धुड़की मत सुनावे, और इस सब चीज़ों से हम घबराने वाला नहीं है। लेकिन नसीहत देते हैं, जितना जानते हो उतना ही करो। विधानसभा का प्रोसीडिंग उठा कर देख लो, पहले 2005 से लेकर आप कर क्या किए हैं नहीं किए हैं, और आप क्या किए हो नहीं किए उसको बोलिए। अभी दूध का जन्मा हुआ नहीं है तुम्हारा, हमको तुम नसीहत राजनीतिक सिखाओगे? राजनीतिक सिखाओगे? अब आइए बीजेपी पे। वो लोग तो कह रहे हैं कि इस बार पूरी तरीके से आप लोग जिस तरीके से चादर ओढ़ के स्थानीय और मूलवासी का चल रहे हैं, पूरा बेनकाब हो जाएगा। अलग अलग फोर्सेज हैं, पर बोल रहा है मोटो सेम है, चाहे वो जयराम महतो हो, अमित महतो हो, या फिर तमाम लोग जो हैं, वो बोल रहे हैं कि ये लोग कितना भी कुछ कर लेंगे। और कांग्रेस कैसी पार्टी है इसका सर्टिफिकेट गीताश्री ओरांव ने दे दिया है, ठीक है। इसलिए अब दूसरे से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस को। नहीं तो बताए कि क्यों गीताश्री ने इस्तीफा दिया। देखिए, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, कौन क्या है, हम किसी इन लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। बाबा,
मेरा कद का नेता है जो इनके बारे में हम बोलेंगे। इस राज कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट तो दे दी ना गीता जी। सर्टिफिकेट कौन किसको देगा नहीं देगा ये सब बातें नहीं, वो सब राज की जनता जानता है। और हम खुद जानते हैं, हम मेरी अपनी क्या क्षमता है उसको मैं जानता हूँ। मैंने क्या किया, क्या कुर्बानी दिया इस राज के लिए, वो भी लोग जानते हैं। इतिहास अभी पता नहीं है कि कैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को गिरा करके भी सरकार बनाया गया। यहाँ पर कैसे बनाएगा, आरोप लगता है। आज हिम्मत है किसी को कि मेरा आरोप को साबित करे, जिस फर्जी दस्तावेज के साथ जो PIL किया था, बता दे हुए ना। अगर इतना राजनीति करता है तो, इतना गर्मी दिखाता है तो दिखा देना चाहिए ना। इसलिए इन तमाम की फिजूल का बात और ये बेकार की चीज़ों को ना जवाब मेरे पास है। इनको समय आने पर जवाब दे। क्या ही करेंगे, क्या हमको अपना लड़ना है। हमको हमारा केवल मांडर का ही नहीं है, कहाँ नहीं है हमारा। क्या उनको उपचुनाव में हम नहीं गए थे क्या सिल्ली, क्या लोगों का हमारा क्या है नहीं है सब जानते हैं, प्रदेश में है पूरा। और आने वाला दिन में बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम चुपचाप रहेंगे। केवल मांडर की बात नहीं है, बताएंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर के काम कर रही है। आने वाले दिन में कांग्रेस भी पार्टी भी मजबूत होगी और गठबंधन भी मजबूत होगी और सरकार 5 साल मजबूती के साथ चलेगा। बाकी लोगों को मुंगेरी लाल का हसीन। बीजेपी कह रहा है कि इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या एक्स जस्टिस गांगुली का बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जो मामला कोर्ट में सब जुडिस है उस पर क्यों JMM प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या क्यों बोल रहा है, क्यों परसेप्शन कोर्ट रूम के बाहर बनाना है कोशिश हो रही है। जो बोलना है कोर्ट में बोले। आप जो करेंगे तो ठीक है। आप देखिए विपक्ष है BJP, तो ये सब आरोप लगाएगा है। कंटेम ऑफ कोर्ट है कि नहीं है ये तो लोग बताएंगे। आप अपना बोल रहे हैं, बोलिए, आपकी एक बात को सुनेगा। आप कितनों नाक रगड़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में दोबारा आने वाली नहीं है। तब सरकार चलाने वालों को भी अभी भी उनको भी संजीदगी से और संयमित तरीके से कुछ चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बंधु तिर्की को थोड़ी देर के लिए हटा दे कांग्रेस पार्टी से, थोड़ी देर के लिए हटा दे राजनीतिक एथी से। बंधु तिर्की एक लीडर, एज ए झारखंड के शुभचिंतक, क्या वाकई में आपकी सरकार जो चल रही है इस दमखम पे, इस काम के बदौलत, अभी तक के काम के बदौलत, आपको लगता है कि फिर आप लोग है पूरा एकदम शानदार जबरदस्त तो बिल्कुल जो नीतिगत फैसला इस सरकार के द्वारा लिया गया, चाहे ST/SC का प्रोन्नति के संबंध में सरना कोड का आपका विशेष सत्र बुला करके भारत सरकार को भेजा जाना, उसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर कई एक पॉलिसी जो नीतियाँ बनाई गई है तो वो काम तो हुआ है। लेकिन क्या है कि जो कोविड काल के कारण मैं बता रहा हूँ, अभी काम सरकार ट्रैक में मैंने ठीक तरह से काम चल ही रही थी, तो ये लोग इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। तब है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको बोलने दीजिए। आप एक ही सिरे पे तो आपका सारा वादा खारिज होता है। बोलता है रोजगार कहाँ सृजन किए, नौकरी कितना को दिया। मैंने क्या कहा, इसी के लिए मैंने कहा कि आपने जो हमारा जो चुनावी में आप चुनाव में जो वादा किए थे, चुनावी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस पार्टी का, JMM गठबंधन का, ये तमाम आप काम में ध्यान देना चाहिए। फालतू और फिजूल की बात में ना दे, काम करते रहें। यहाँ की जनता, यहाँ का जो ज़मीन ऐसे संबंध मामले हैं, इन तमाम चीज़ों पर काम करें। जनता आपको आने वाले दिन में विश्वास के साथ पुनः आपको अवसर देगी। 10वीं और 12वीं पास को नौकरी देने का बात कर रहे, बोले यही तो मूलवासी को ठगा, आदिवासी को ठगा। और बंधु जी बात करेंगे कि हम लोग शुभचिंतक हैं। अमित महतो जैसे नेता हम कितना पैदा किए हैं, कितना उम्र हुआ उसका, अभी ठीक से राजनीतिक में दूध का दांत अभी ठीक से टूटा नहीं है। वो हम लोग को राजनीति का पहाड़ा ना सिखाए, अभी सीखना होगा। उम्र अधिक होना दादा तजुर्बे की निशानी सिर्फ नहीं हो सकती ना, कोई छोटा बच्चा भी ज्ञानी हो सकता है। कौन चीज़ का तजुर्बा है, हमने जितना किया है। आज खेल गांव में देख लीजिए, एक एक लोगों का नाम, यहाँ का शहीदों का नाम हमने दिया है। लोग बोलते हैं क्या, मोराबादी मैदान में महात्मा गांधी जी का स्टेचू मेरा ही लगाया हुआ है, क्या बात करेगा। जनजातीय भाषा को हमने जो जगह दिया है, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को पढ़े,
उसके लिए पढ़ना है, आप पे तो आरोप लगता है कि मैथिली भोजपुरी अंगिका को भी आप ही ने जगह दे दिया। ठीक से पढ़ना चाहिए इन लोगों को, पढ़ना चाहिए। ऐसा नेता तो हम बहुत पैदा कर दे, उसका जैसा नेता, उसको पता नहीं है क्या? पैदा किए हैं बहुत, गिनती कर देंगे तो उससे आ जाएगा उसको। अपना पार्टी बना के वो चल रहे हैं और पूरे राज्य में वर्तमान स्थिति, पूरे राज्य नहीं पूरे देश में करे हो, मेरी शुभकामना है। लेकिन हम लोग जैसे लोगों को धूप दिखाना या तो दिखाना, ये उसका जैसा लोगों के साथ ये नहीं है। तो सिर्फ कम उम्र है इसलिए आप नहीं सुनिएगा अमित महतो का बात। काम उम्र की बात, जो इस शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया इसलिए मैं कह रहा हूं। हमको आरोप लगाना समझ रहे हो? मेरा इतिहास भूगोल को पता है। जो बंधु तिर्की ने सैक्रिफाइस किया है, इस राज्य की जनता, किसी को हिम्मत नहीं है उदाहरण के साथ हमको कोई आरोप लगा देगा। और हमने जो काम किया है, आज मैट्रिक परीक्षा ब्लॉक में होता है ना, ये मेरा ही सोच रहा है। कहाँ हैं आप? हैं? बात करता है। हमने मंत्री बना तो कोई विदेश उदेश नहीं गया, इस बात को भी जानना है। बोले ना भाई, महात्मा गांधी का मोराबादी मैदान में स्टैच्यू लगाया गया, ये हमने ही यहाँ पर, हमारा ही सोच से लगाया गया। जितना मैदान लोग तो टाटा के नाम पर किया गया था, हमने आज जितने महापुरुष, चाहे विनोद बिहारी महतो हो, निर्मल महतो हो, इन लोगों का नाम से, चाहे आपका पांडे गणपत राय है, देख ले खेलगांव में किसका नाम दिया गया है। ये लोग बात करेंगे हमसे। राज्य में कोई ऐसा नेता, पॉलिटिशियन, राज बनने के बाद जितना हमने संघर्ष किया है, जितना लगातार लड़ा ईमानदारी से, बड़ा बड़ा पद ठुकरा दिया है। सरकार पे आरोप लग रहा है ठगने का आप कर रहे हैं, काम किया है। कौन ठगा है? आपका कहने से होगा पांडे जी? खतियानी झारखंडी पार्टी बता रही है कि ठगा गया है। उनका कहने से होगा क्या? उस सर्टिफिकेट देगा वो? हैं? अपना राजनीति करे, लोगों को बोलते रहे कि सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, समय आने पर पता चल जाएगा। सरकार को तभी मैं लगातार कह रहा हूँ इस बात को कि सरकारी बेकार की चीज़ों को ना ही करके अपना काम करते जाना चाहिए। यहाँ के जनमानस की भावना को समझते हुए इनको काम करें। नौकरी चाकरी वगैरह में पूरा लोगों को बहाली वगैरह के दिशा में आगे बढ़े। और नौकरी की चाकरी बोल रहे हैं, नौकरी देंगे, किसको देंगे पूछते हैं तो बोलता है 10-12 वाला को देंगे जो यहाँ से पास किया। यही है बोला झारखंडी बात। ये इन चीज़ों को, बहुत सारे चीज़ों को समझ बुझ करके सरकार को ऐसा करना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ छुटभैये नेताओं का कुछ जो बयान आता है, उनका मुंह में ताला लग जाए। इसके लिए सरकार को कड़ा कदम और रेडिकल डिसीजन लेने की जरूरत है। शुक्रिया। बंधुदा का ये मानना है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस तरीके से एक प्रोपोगेंडा क्लाउड तैयार किया है ताकि सूर्य की रोशनी ना पड़े। जेएमएम या कांग्रेस या किसी भी को बीजेपी की बहकावे में या बनाए हुए क्लाउड में नहीं फंसना है। सरकार अपना काम करती रहे। अभी तक जितने नीतिगत फैसले लिए हैं वो बेहतर है। आगे अगर हम काम करते हैं तो वाकई में बेहतर होगा। बीजेपी जानबूझकर इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि कोरोना काल के बाद सरकार का ध्यान विकास की मुद्दा और मैनिफेस्टो के वादों से भटक जाए और किसी अन्य चीज़ में पूरी एनर्जी लग जाए, जिससे बचने की ज़रूरत है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in